जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान टल गया है। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और भाजपा ने चुनाव आयोग से कश्मीर घाटी की सीट पर 7 मई को होने वाला मतदान स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से कहा था कि हालिया बर्फबारी और भूस्खलन के कारण अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाला मुगल रोड अवरुद्ध हो गया है, जिससे चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की एक खबर। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सड़क खुली है और अनंतनाग राजौरी तक यात्रा करना संभव है। आयोग ने कहा कि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के लिए सिर्फ मतदान की तारीख को संशोधित किया गया है। नामांकन दाखिल करने, जांच और वापसी सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। इस सीट पर 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान की तारीख को छोड़कर अन्य कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाजपा ने इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और उनके द्वारा किसी प्रॉक्सी उम्मीदवार का समर्थन करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी अनंतनाग सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। जानकारी के अनुसार भाजपा और JKPC अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर मिन्हास का समर्थन कर सकती है। अब मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के बीच होने की संभावना है। इस पूरे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव आयोग का ये फैसला गलत है। अगर वोटर को वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होती तो फिर शायद चुनाव नामुमकिन होता। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये सरासर गलत है। मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह राजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखें। अभी के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24 न्यूज।